हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल लिटिल कॉन्वर्सेशन। मैं हूं आपके साथ मंशा त्रिपाठी। मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर अनवर इब्राहिम इंडिया के दौरे पे थे और ये दौरा इम्पॉर्टेंट हो जाता है इस लिहाज से कि उनसे पहले उनके प्रेडेसेसर जो थे महाथिर मोहम्मद, उनके टाइम पे इंडिया के साथ मलेशिया के जो टाइज थे दैट सावर्ड। इंडिया और मलेशिया के टाइज इस्टेब्लिश हुए थे, डिप्लोमेटिक टाइज, इन 1957 विद द फेडरेशन ऑफ मलया, दैट वाज द प्रेडेसेसर स्टेट ऑफ मलेशिया। और दोनों कंट्रीज़ ने खासी बहुत अच्छी रिलेशनशिप एंजॉय की 1960s में, क्योंकि जो हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर थे नेहरू जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, और उनके जो पीएम थे तुनकू अब्दुल रहमान पत्रा, उनके दोनों के बीच जो पर्सनल फ्रेंडशिप थी उसने रंग दिखाया इंडिया और मलेशिया की डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप में भी। मलेशिया में जो इंडियन कम्युनिटी है, इंडियन डायस्पोरा है, दैट इज़ ओवर 2.95 मिलियन, एंड जो मलेशिया होस्ट द सेकेंड लार्जेस्ट PIO कम्युनिटी इन द वर्ल्ड आफ्टर द US। मलेशिया इंडिया का 13th लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है और इंडिया मलेशिया के टॉप 10 ट्रेडिंग पार्टनर्स में फिगर होता है। दोनों के बीच एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट काफ़ी बैलेंस्ड हैं। ट्रेड तकरीबन $20 बिलियन का है दोनों कंट्रीज़ में। एक्सपोर्ट, इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस एंड मलेशिया इज़ अ की मार्केट, स्पेशली अभी क्योंकि वो ड्राउट से जूझ रहा है। इंडिया 20% ऑफ पाम ऑयल्स इम्पोर्ट करता है मलेशिया का। मलेशिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पाम ऑयल और उसमें से 20% इंडिया इम्पोर्ट करता है। इस लिहाज से देखा जाए तो दोनों जो का रिलेशन है दैट इज़ बेस्ड ऑन क्विड प्रो को। हालांकि उनके जो प्रेडेसेसर थे उनके बीच, जैसे कि मैंने कहा, जब वो महाथिर मोहम्मद 2018 से 2020 तक प्राइम मिनिस्टर थे मलेशिया के, एंड ही वॉज प्रो पाकिस्तानी, एंड टू इम्प्रेस हिज पाकिस्तानी ब्रदर्स, पाकिस्तानी फ्रेंड्स, उनने काफ़ी एंटी इंडिया स्टैंड लिया था। इंडिया ने जब 2019 में आर्टिकल 370 हटाया, उसको काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया। महाथिर मोहम्मद ने कश्मीर को लेके बहुत बार बयान दिए। महाथिर मोहम्मद ने इनफैक्ट यहाँ जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट था उस पर भी उन्होंने टिप्पणी की। His comments were so bad कि yes, उन्होंने खुद एक्नॉलेज किया कि उनके कमेंट्स की वजह से इंडिया एंड मलेशिया के बीच के जो टाइज हैं दैट हैव सावर्ड। ऑल्सो जाकिर नायक, जो यहाँ पे एक वांटेड क्रिमिनल है ड्यू टू फॉर गिविंग हेट स्पीच एंड प्रमोटिंग एंड प्रोपोगेटिंग टेररिज्म, उसको मलेशिया में सेफ हेवन्स मिले हुए थे। लेकिन अब जब अनवर इब्राहिम आए हैं, मुझे लग रहा है शायद उनको ये अंदाज़ा हो गया है कि पाकिस्तान एक ऐसा देश है जिसके साथ दोस्ती निभा के कुछ खास उन्हें मिलने वाला नहीं है। पाकिस्तान सिवाय कटोरे के कि इसमें कुछ डाल दो, उनके आगे उनको कुछ दे नहीं सकता। चाहे आप मुस्लिम लीडर हो, चाहे आपकी कंट्री मुस्लिम कंट्री हो, हिंदू कंट्री हो, सेकुलर कंट्री हो, कोई भी कंट्री हो, उसको ये मालूम होता है कि दोस्ती उसी के साथ करनी चाहिए जिसके साथ कोई फ़ायदा हो। नेशनल इंटरेस्ट रूल्स एंड इंडिया का जो राइजिंग स्टैचर है उसकी वजह से मेरे ख्याल से लोगों को समझ में आने लगा है कि इंडिया वुड बी अ बेटर एलाई इफ नॉट फ्रेंड इन द इमर्जिंग ग्लोबल ऑर्डर, जहां पाकिस्तान इज़ ऑलमोस्ट अ फेल्ड स्टेट। इसलिए अब्दुल इब्राहिम जब इस बार आए तो उन्होंने, ये दौरा उनका काफ़ी इम्पोर्टेंट रहा, काफ़ी सक्सेसफुल रहा। 8 मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग्स MOU उन्होंने साइन किए हैं। रिक्रूटमेंट, एम्प्लॉयमेंट, रिपैट्रिएशन ऑफ वर्कर्स, कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी, टूरिज्म, रेगुलेटरी बॉडीज़। इंडिया में जो रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन की, रेगुलेटरी बॉडी ऑफ मलेशिया फेडरल टेरिटरी ऑफ लगाओ, इन सब को लेके MOU साइन हुए। डिजिटल टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन पे भी बात हुई। एक डिजिटल काउंसिल इस्टेब्लिश किया गया है। स्टार्टअप अलायंस इस्टेब्लिश हुआ है। इंडिया के UPI और मलेशिया के पेनेट को इंटीग्रेट करने की बात हो रही है, एंड दिस वुड बी ह्यूज एंड वेरी सिग्निफिकेंट। अगर इंडिया का UPI एंड पेनेट इंटीग्रेट हो जाता है, दिस विल बी a huge development for both India and Malaysia. इस बार
हमारे टाइज को अपग्रेड करने की बात हुई इन कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, जो कि इंडिया ने बहुत फ्यू कंट्रीज़ के साथ साइन किया है। कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप माने सिर्फ एक पर्टिकुलर एरिया में कॉपरेशन नहीं होगा, एक कॉम्प्रिहेंसिव ओवरऑल होलिस्टिक ट्रेड होगा, चाहे वो इन्वेस्टमेंट हो, चाहे वो कंपनीज़ हो, चाहे वो फिर डिजिटल फाइनेंस हो, चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, डिजिटल कोऑपरेशन हो, यू नेम इट एंड यू विल कोऑपरेट इन दैट फील्ड। एवरी सिंगल फील्ड दैट एग्जिस्ट फॉर कोऑपरेशन, उसमें कोऑपरेशन होगा। सिक्योरिटी, मिलिट्री, इकोनॉमी, ट्रेड, एवरीथिंग। इस बार जॉइंट मिलिट्री ऑपरेशन की बात भी हुई दोनों कंट्रीज़ के बीच टू सेफगार्ड द बॉर्डर्स। दोनों कंट्रीज़ को ये रियलाइजेशन है कि एक अच्छा रिलेशन इज़ रिक्वायर्ड टू ऑफसेट द इन्फ्लुएंस ऑफ चाइना। चाइना का बोगस क्लेम दोनों कंट्रीज़ की टेरिटरीज़ पे है, मलेशिया के भी और इंडिया के भी। एंड कहीं ना कहीं ये रियलाइजेशन शायद मलेशिया को भी है कि कि अगर ये जो चाइना स्ट्रॉन्ग आर्म टैक्टिक्स लगाता है, उसको ऑफसेट करने के लिए इंडिया इज़ इम्पॉर्टेंट, इंडिया इज़ द बेस्ट बेट टू ऑफसेट द इन्फ्लुएंस ऑफ चाइना। इस बारी दोनों कंट्रीज़ में इस बारे में भी बात हुई कि यूएस के डॉलर्स का इन्फ्लुएंस कम करना है, जो ओवर रिलायंस है यूनाइटेड स्टेट्स पे और उसके डॉलर्स पे, उसको कम करना है। साथ साथ उन्होंने अपनी इच्छा जताई ब्रिक्स में एंट्री की। मलेशिया चाहता है कि वो ब्रिक्स का मेंबर बने, और जो ब्रिक्स ब्लॉक चेन बेस्ड पेमेंट है दैट इज़ इन वर्क्स, दैट इज़ बीइंग डेवलप्ड, उसमें मलेशिया भी हिस्सेदारी चाहता है। इसको R5 ब्रिक्स, जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, बना हुआ है अपने मेंबर कंट्रीज़ के इनिशियल्स के नाम पे। B ब्राज़ील, R रशिया, I इंडिया, C चाइना, S साउथ अफ्रीका। इसने R5 करेंसी पे ये काम कर रहे हैं। द वर्क इज़ इन प्रोग्रेस। ये R5 करेंसी इसलिए कही जा रही है क्योंकि सारी जो मेंबर कंट्रीज़ हैं उनकी करेंसी R से ही शुरू होती है। रशियन रूबल, ब्राज़ील का रियल, रेनमिनबी जो चाइना की करेंसी है, दैट इज़ ऑल्सो नोन एज युआन, रैंड जो कि साउथ अफ्रीका की करेंसी है, और रूपी जो कि इंडिया की करेंसी है। R5 ये करेंसी इट इज़ इन प्रोग्रेस। इसमें मलेशिया भी हिस्सेदारी चाहता है। मलेशिया साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है एंड ये रीजन इंडिया के लिए खासी इम्पॉर्टेंट है। सिक्योरिटी एंड इकोनॉमी दोनों के लिहाज से इंडिया के लिए भी इस रीजन की जो कंट्रीज़ है उनसे कोऑपरेशन और अच्छे संबंध ज़रूरी हैं। महातिर मोहम्मद के टाइम पे जो रिश्ते ख़राब हो गए थे, इंडिया को भी रियलाइजेशन है कि जो हुआ उस समय उन्होंने राइस के एक्सपोर्ट पे बैन लगा दिया था, पाम ऑयल्स के इंपोर्ट पे भी बैन लगा दिया था। द एक्सपोर्ट हैड टैंक्ड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ महातिर मोहम्मद। लेकिन अब जब अनवर इब्राहिम इज़ ऑफरिंग अ ऑलिव ब्रांच, इंडिया भी चाहता है कि वो एक्सेप्ट करके अपने रिलेशन को बूस्ट करे। दैट विल बी इन बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ बोथ द कंट्रीज़। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। ऐसे टॉपिक्स पे चर्चा के लिए बने रहें मेरे चैनल लिटिल कॉन्वर्सेशन के साथ। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, इस वीडियो पे अपनी राय ज़रूर दें। मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। सी यू अंटिल नेक्स्ट टाइम।